सभी को राधे राधे सीताराम। जैसे कि मैंने आपसे कल कहा था कि मैं रोज़ आपको 5 पेज रामायण के पढ़ के सुनाऊंगी। आज दूसरा दिन है रामायण का और मैं पढ़ने राम जी की कथा का गुणगान करने जा रही हूँ। मैंने कल ये दोहा छोड़ा, चौपाई छोड़ी थी। गुरपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमी दृग दोष विभंजन, ते करिमल विवेक लोचन, बरनौ रामचरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। बंदो प्रथम महीसुर चरना, नित संशय सब हरना, सजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम प्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो ज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाजों को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जय जग जस पावा। संतों का चरित कपास के चरित जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित में भी विषयाशक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अतः कपास जैसे लोड़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग संग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जय सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी, हरिहर कथा विराजती रेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूरतन्या यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को कर देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सबई सुलभ सब दिन सब देसा, सेवक सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय को सभी को सहजई में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अखत अलौकिक तीर्थ राऊ, दे सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। मुद मंगल में संत समाजू, जिमि जग जंगम तीर्थ राजू। सुनि समझी जन मुदित मन, मज्जयति अनुराग, लही चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग, श्यावर रामचंद्र की जय। मुद मंगल में संत समाजू, जिमि जग संगम तीर्थ राजू। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। चौपाई।
मंजन फल पे कहीं तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। सुनी आचरद करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं को गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति कीरति गति भूति बलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई। सो जानब सत्संग प्रभाओ, लेको वेद न आन उपाओ। विदु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुधरई सतसंगति पाई, पारस परस खुधात सुहाई। विधिवस सुजन कुसंगत परही, फनी मनी सम निज गुण अनुसरही। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संगति की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में विचरने वाले, नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, भूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में नहीं मिलता ही नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगति की सिद्धि प्राप्ति का फल है और सब साधन तो फूल है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांपों की भांति मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मो सन कही जात न कैसे, साख बनिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु से कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मनुष्यों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बुध मंगल में संत समाजो, मुद मंगल में संत समाजो। जिमि जग जंगम तीरथ राजू, बंदो संत समान चित हित, अनहित नहीं हो कोई। अंजलिगत शुभ सुमन, जिमि सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित जानी, स्वभाव सनेऊ बालिम विनय सुनि करी। कृपा राम चरण रति देहु। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा, जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव को और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। प्रीति दे। बहुरी बंदी खल गन सति भाए, जे बिनु काज दाहिने उबाए। परहित हानि लाभ जिनके रे उजरे, हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ
हैं, जिनके दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से पर काज भट्ट सहस्बाहु से जे पर दोष लखई लखई सहसा की पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के राहु के समान, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस बाहु के समान वीर है, जो दूसरों के दोषों को 1000 आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरे के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृशानु रोषमय शेषा अवगुण धन धनी धनेशा उदय केत समहित सब ही के कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुक्षल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजु लगी तनु परिहरहि जिमि हिम उपल कृषि दलिगरहि बंदौ खल जसर शेष सरोसा सहस बदन बरनहि पर दोषा पुनि प्रणवौ पृथराजु समाना पर अग सुनई सहस दश काना बहुरी सक्र संविनवौ तेहि संतत सुरानी के हित जेहि वचन बज जेहि सदा प्यारा सहस नयन पर दोष निहारा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। वे दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है, जिनको कठोर वचन रूपी वज सदा प्यारा लगता है, और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। मुद मंगल में संत समाजो जिमि जग जंगम तीरथ राजो उदासीन अरि मीत हित सुनत जरई खल रीति जानी पानी जुग जोरी जन विनती करई सप्रीति श्यावर रामचंद्र की जय। मुद मंगल में संत समाजू जिमि जग जंगम तीरथ राजू। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी देसी कीन निहोरा तिन निज और ना लाओ भोरा बायस परे अति अनुरागा हो ही निरामिस कबाऊ के कागा पंतो संत सज्जन चरना दुख प्रत भय बीच कछु बरना बिछरत एक प्राण हरि लेहि मिलत एक दुख दारुण देहि। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत जो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपजय एक संग जग माही जलज जोक जिमि गुण वे लगाही सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श कर पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला, और साधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और
जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाले जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों ही उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज कर तूति लहत स्वजस अपलोक विभूति सुधाकर सुर सरि साधु गरल अनल करिमल सरि व्याधु गुण अवगुण जानत सब कोई जो जय भावनीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। मुद मंगल में संत समाजू जिमि जग जंगम तीरथ राजू भलो भलाई पैलहि लहि नीचाई नीचू सुधा सराई अमरता करल सराय मीचू श्यावर रामचंद्र की जय। मुद मंगल में संत समाजो जिमि जग जंगम तीरथ राजो। भला भलाई ग्रहण करता और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमृत करने में होती है और विष की मारने में। खल अगुण साधु गुण गाहा उभय अपार उदधि अपगाहा तेहि ते कछु गुण दोष बखाने संग्रह त्याग न बिनु पहचाने भले पोच सविधि उपजाए घनी गुण दोष वेद वे लगाए कहीं वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण साना दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजात कुजाति दानव देव ऊच अरु नीचु अमय सुजीवनु माहुरु मीचु माया ब्रह्म जीव जगदीशा लक्ष्य लक्ष्य रंग अवनीशा काशी मग सुर सरि क्रमनासा मरु मारव मही देव गवासा सरग नरक अनुराग विरागा निगमागम गुंदोष वागा। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुण कथाएं दोनों ही अपार अथाह समुद्र। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया, क्योंकि बिना पहचाने उनको ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर अवगुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं ब्रह्मा जी की ये सृष्टि गुण अवगुण से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु साधु सुजाति कुजाति दानव देवता ऊंच नीच अमृत विश्व जीवन सुंदर जीवन मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा काशी मगध गंगा कर्मनाशा मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा जी की सृष्टि में वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। मुद मंगल में संत समाजो जिमि जग जंगम तीरथ राजू जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार संत हंस गुण गई पै परिहरी बारी विकार श्यावर रामचंद्र की जय। विधाता ने इस जड़ चेतना के विश्व को गुण दोष में रचाया, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। मुद मंगल में संत समाजो जिमि जग जंगम तीरथ राजू अस विवेक जब देई विधाता तब तजि दोष गुणई गुण मनुराता काल स्वभाव करम बरियाई भलेउ प्रकृति बस चुकई भलाई सो सुधारी हर जन जिमि लेही दली दुख दोष विमल रसु देही खलौ करई भल पाई सुसंगो मिटई न मलिन स्वभाव अभंगो लखी सुबेश जग वंचक जेऊ वेश प्रताप पूजियई देव उगरई अंत न होई निबाहु काल नेमि जिमि रावण राव केऊ कुवेशु साधु सनमानु जिमि जग जामवंत हनुमानु हानि कुसंग सुसंगति लाहो लोको वेद वेद सब गाऊ गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा कीचहि मिलई नीच जल संगा साधु असाधु सदन सुख सारी सुमिरहि राम देहि गनि गारी। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव कभी नहीं मिटता।
जो वेशधारी ठग है उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूछता है, परंतु एक ना एक दिन वे चोरे आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निपटा, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में और सभी लोग इसको जानते हैं। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती और वहीं नीच नीचे की और बहने वाली जल के संगम में कीचड़ में मिल जाती। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। गरुड़ मुद मंगलमय संत समाजो जिम जग जंगम तीरथ राजो मुद मंगलमय संत समाजो जिम जग जंगम तीरथ राजो मुद मंगलमय संत समाजो जिम जग जंगम तीरथ राजो। दीन दयाल विरद संभारी हरौनाथ मम संकट भारी दीन दयाल संभारी हरौनाथ मम संकट भारी दीन दयाल विरद संभारी हरौनाथ मम संकट भारी।